जियाई छुपकर हांची से मिलने जाती है। वहाँ पर हांची उससे कहता है कि वो उनके डेटिंग रूमर्स को झुठला देगा रिपोर्टर्स के सामने, पर जियाई उसे ऐसा करने से मना करती है क्योंकि उसे हांची के साथ में लिंक अप होने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो हांची से ये भी कहती है कि उसके ऐसे इंटरव्यू देने से चीजें और बिगड़ भी सकती है। हांची उसकी बात मान जाता है। उधर प्रेसिडेंट फू इन दोनों की डेटिंग के रूमर से बहुत ही ज्यादा परेशान थे क्योंकि जियाई का ऐसा किसी के भी साथ में लिंकअप होना उनके प्रोडक्ट को लॉस ही करेगा। वो अपनी परेशानी सबके साथ में मीटिंग में शेयर करते हैं। उस मीटिंग में निया नियन भी मौजूद होती है। मीटिंग से पहले डायरेक्टर लियू उसे कांटेक्ट करते हैं ये पूछने के लिए कि क्या वो फोटोज में जियाई की जगह ले सकती है जो कि हांची के साथ वायरल हुए हैं। नियन उस समय तो उनको कोई जवाब नहीं देती है, पर वो डायरेक्टर फू को यही आइडिया सजेस्ट करती है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं हांची और नियन उन्हीं मोमेंट्स को रिक्रिएट कर रहे थे जैसे कि हांची और जियाई की फोटोज में था। वहाँ पर डायरेक्टर लियू भी मौजूद होते हैं उनकी हेल्प करने के लिए। फोटोज को रिक्रिएट करते समय वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, पर जब डायरेक्टर लियू हानचान का नाम लेते हैं तो हांची फिर से गुस्सा हो जाता है। नेक्स्ट डे डायरेक्टर लियू जियाई को फोटोज दिखाते हैं। वो फोटोज में नियन और हांची को क्लोज देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती और उन फोटोज को लेकर गुस्से में हानचान के पास जाती है। हानचान जियाई को बताता है कि हांची नियन को पसंद करता है और नियन भी हांची के लिए सेम फील करती है। जियाई ये जानकर हानचान से कहती है कि वो हांची के लिए तब तक ट्राई करेंगी जब तक हांची की शादी नियन से नहीं हो जाती। हानचान भी यही सोचता है कि वो अभी से हार नहीं मानेगा। क्लब में गुली और उसकी कलीग हानशुए को जेलस फील कराने का प्लान बनाते हैं। तभी वहाँ पर हानशुए आती है और उन दोनों को क्लब में साथ देखकर जेलस फील करती है। घर आकर हानशुए झूठा पोस्ट अपडेट करती है कि वो बीमार है। वो ये सब इसलिए कर रही थी क्योंकि उसे गुली से अटेंशन चाहिए थी। उधर गुली जब ये पोस्ट देखता है तो उसे हानशुए की चिंता होने लगती है, पर उसकी कलीग उसे रोक देती है ये कहकर कि हानशुए सिर्फ उसकी अटेंशन ग्रैब करना चाहती है। गुली का मन फिर भी नहीं मानता और वो थोड़ी देर बाद हानशुए के लिए मेडिसिन और खाना लेकर जाता है, पर तभी वो हानशुए के घर के बाहर एक डिलीवरी गाय को देखता है जो हानशुए के लिए बियर और कैटफिश लेकर आता है। गुली को ये देखकर समझ आ जाता है कि हानशुए नाटक कर रही है और वो खुश होकर अपनी कलीग को कॉल करता है ये कहने के लिए कि उसका प्लान सक्सेसफुल हुआ। नेक्स्ट डे नियन जियाई की ड्रेस के लिए एक डिजाइन बनाती है। वो डिजाइन डायरेक्टर लाई को पसंद आती है। नियन इस बात से खुश थी कि सबको उसका डिजाइन पसंद आया, ये जानते हुए भी कि इस डिजाइन का सारा क्रेडिट जियाई को जाएगा। हानशुए हांची का ऑफिस ज्वाइन करती है एज ए रिसेप्शनिस्ट ताकि वो गुली पर नजर रख सके। उसे बॉक्स सेटअप करने का काम दिया जाता है, पर काम करते वक्त उसका पैर फिसल जाता है और सारे बॉक्सेस उसके ऊपर गिरने वाले होते हैं, पर तभी गुली आकर उसे बचा लेता है। इस इंसिडेंट के बाद हानशुए गुली को एक अलग नजरिए से देखने लगती है। वो गुली का शुक्रिया अदा करने के लिए उसका कमरा साफ करने जाती है, पर जब गुली को ये बात पता चलती है वो अपने कमरे की तरफ भागता है। हानशुए एक बॉक्स को खोलने वाली होती तभी वहाँ पर गुली आकर उसे रोक देता है और उससे कहता है कि वो आज के बाद उसके कमरे में कभी ना आए। हानशुए गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। दरअसल उन बॉक्सेस में गुली ने अपने आने वाले बच्चे के लिए कुछ सामान मंगाया था और वो नहीं चाहता था कि हानशुए उसे देखे। फोटोशूट के दौरान मैनेजर लियू नियन से कहते हैं कि वो हांची और जियाई को एक साथ में खड़े रहने ना दे क्योंकि इससे जियाई की इमेज पर बुरा असर पड़ेगा और उसकी फैन फॉलोइंग भी कम हो जाएंगी। नियन डायरेक्टली की ये बात मानकर उन दोनों की खबरी बन जाती है। जैसे अगर जियाई को कुछ हांची से कहना होगा तो वो नियन को बताएंगी और नियन वो बात जाकर हांची को बोल देंगी। हांची के लिए भी ये चीज वाइस वर्सा थी। जियाई और हांची एक दूसरे से नियन के जरिए ही बात करते हैं, पर एक रोमांटिक सीन शूट करते समय जियाई अच्छे से पोज ही नहीं कर पा रही थी तो हांची उसकी मदद करता है उस मेल मॉडल की जगह लेकर। उन दोनों को इतना करीब देखकर नियन को जेलस फील होता है। शूट खत्म होने के बाद नियन को बहुत गुस्सा आता है। उसका गुस्सा शांत करने के लिए हांची उसे किस करने की कोशिश करता है, पर नियन उसे ढकेल देती है, पर वो हांची को ज्यादा देर तक रेजिस्ट नहीं कर पाती और उसे किस करती है। उधर जियाई मैनेजर लियो को बता देती है कि वो हांची को पसंद करती है। वो जियाई की ये बात सुनकर टेंशन में आ जाते हैं। सब लोग मिलकर डिनर पे जाते हैं उनकी फोटोशूट सक्सेस सेलिब्रेट करने के लिए, पर डिनर के दौरान हांची कहीं गायब हो जाता है। दरअसल वो उस ड्रेस की नीलामी में जाता है जो नियन ने डिजाइन की थी और आज फोटोशूट के दौरान जियाई ने पहनी थी। उधर हानचान को भी वही ड्रेस चाहिए थी क्योंकि उसे भी पता था कि ये ड्रेस नियन ने डिजाइन की है। नेक्स्ट ही सब जगह पर न्यूज लीक हो जाती है कि वो ड्रेस नियन ने डिजाइन की थी, ना कि जियाई ने। जियाई की मैनेजमेंट कंपनी नियन को डराती है क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि वो ये बात किसी को नहीं बताई थी कि जियाई वाली ड्रेस उसने डिजाइन की है। नियन सब लोगों को भरोसा दिलाने के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करती है जिसमें
वो कहती है कि वो ड्रेस जियाई ने ही डिजाइन की थी और उसका उस ड्रेस से कोई लेना देना नहीं है। घर आकर नियानिन इस बात से बहुत दुखी होती है कि उसे अपना क्रेडिट जियाई को देना पड़ा। तभी उसे चेयर अप करने के लिए हांची उसे वो ड्रेस गिफ्ट देता है। हांची ने वो ड्रेस बिडिंग से जीत ली थी। ड्रेस देखकर नियानिन खुश होती है और वो हांची को हक करती है। इस इंसिडेंट के बाद हांची और नियानिन एक दूसरे के और भी करीब आ जाते हैं। ऑफिस में नियानिन की एक कलीग उससे बहुत ज्यादा जेलस होती है क्योंकि नियानिन को डायरेक्टली से अटेंशन मिल रही थी जो कि आज तक किसी को भी नहीं मिली है। नियानिन के ऑफिस के डिजाइन्स लीक हो जाते और एक कंपटीटर के हाथ भी लग जाते हैं। फैशन डिपार्टमेंट के कलीग्स को जल्द से जल्द नई डिजाइन बनानी थी ताकि वो लोग इस सीजन अपने डिजाइन्स लॉन्च कर सके। नियानिन अपनी रफ स्केचेस डायरेक्टर ली को बताती है और उन्हें उसकी डिजाइन्स काफी पसंद आती है। डायरेक्टर ली को लगता है कि नियानिन के पास इस इंडस्ट्री में रहने के लिए बहुत टैलेंट है। नियानिन की कलीग इस बात से बहुत जेलस होती है। नियानिन और हांची प्रॉपर कपल्स के जैसे रहने लगते हैं। नियानिन घर आकर हांची को नर्वसली एक बात बताती है कि उसे हानचान के साथ में काम करना पड़ेगा। हांची इस बार उसकी बात समझता है और उसे कहता है कि अब उसे उसके और हानचान के साथ में काम करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। एपिसोड 16 के एंड क्रेडिट सीन में हम देखते हैं हांची और हानचान दोनों नियानिन के ड्रेस के लिए कम्पीट कर रहे होते हैं, पर हानचान की असिस्टेंट से उसका लैपटॉप बंद हो जाता है और हांची वो ड्रेस जीत जाता है। नेक्स्ट डे डायरेक्टर ली जब अपनी डिजाइन सबको बताती है तो उनका काम सभी को पसंद आता है, खास करके प्रेसिडेंट लियू को। उधर जियाई को लगता है कि हांची ने नियानिन की डिजाइन की हुई ड्रेस उसके लिए ली है और वो हांची को थैंक यू बोलने जाती है, पर तभी हांची देखता है कि हानचान नियानिन को टच कर रहा होता है, नॉट इन अ बैड वे। हानचान को लगता है कि नियानिन को बुखार है और वो बुखार ही चेक कर रहा होता है, पर हांची कुछ गलत समझ लेता है और उसका हाथ आकर पकड़ लेता है। हानचान को समझ नहीं आता कि यहाँ पर क्या चल रहा है, तो वो नियानिन को अकेले में ले जाकर उससे बात करता है। हानचान नियानिन से उसके और हांची के रिलेशनशिप के बारे में पूछता है, तो वो उसे शर्माते हुए बताती है कि वो और हांची अपडेट कर रहे हैं। हानचान नियानिन के सामने खुश होने का नाटक करता है। नियानिन जब हानचान से बात कर लौट रही होती है तब हांची उसे पूछता है कि वो हानचान से इतनी देर तक क्या बात कर रही थी। क्लियरली वो जेलस हो रहा था और इसी जेलसी की वजह से वो नियानिन से कहता है कि उन्हें अपना रिलेशनशिप ऑफिशियल कर देना चाहिए, पर नियानिन मना कर देती है क्योंकि उसे लगता है कि अभी सही टाइम नहीं है। डायरेक्टर फू नियानिन को मिलने बुलाते हैं और उसकी काफी तारीफ करते हैं। रात में नियानिन हानशुए से मिलने जाती है। हानशुए उसे अपनी कंफ्यूज्ड फीलिंग के बारे में बताती है। वो अभी तक श्योर नहीं थी कि वो गुली को लाइक करती भी है या नहीं, पर एक चीज के बारे में वो श्योर थी कि गुली को किसी और के साथ में देखकर उसे जेलस फील हो रहा है। शो वाले दिन डायरेक्टर लियू नियानिन के काम की सराहना करती है। शो से 1 घंटे पहले सारी मॉडल्स को उनकी हील टूटी हुई मिलती है। सब लोग इस बात से हैरान और परेशान थे क्योंकि एक साथ में सारी मॉडल्स की हील टूटना इम्पॉसिबल थी और इतना बड़ा कोइंसिडेंस शायद ही किसी के साथ हो सकता है। सिचुएशन को हैंडल करने के लिए नियानिन हांची की मदद लेती है। वो लोग स्टेज के विजुअल इफेक्ट्स चेंज कर देते हैं एक डेजर्टेड फ्लोरल आइलैंड में, फॉर एग्जाम्पल बिल्कुल हवाई जैसा। उधर नियानिन सारी मॉडल्स को कन्विंस करती है कि वो बिना किसी फुटवेयर के वॉक करे। सब लोगों की मेहनत की वजह से फैशन शो एक बहुत बड़ा हिट होता है। नियानिन को उसके काम की वजह से बहुत तारीफें भी मिलती है। शो के बाद जियाई हांची से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करती है, पर हांची उससे कहता है कि वो उसके लिए ऐसा कुछ भी फील नहीं करता। तो जियाई उससे पूछती है अगर वो उसके लिए कुछ फील नहीं करता तो उसने उसकी डेब्यूट परफॉर्मेंस के दिन हेल्प क्यों की थी। उन दोनों की ये सारी बात नियानिन सुन लेती है और उसे लगता है कि हानचान ने अब तक उसकी मदद सिर्फ और सिर्फ तरस खाकर की है क्योंकि वो बस अपनी गलतियों का पश्चाताप करना चाहता था। नियानिन इस बारे में हांची को कन्फ्रंट करती है, पर चीजें और बिगड़ जाती है और हानचान नियानिन को वहाँ से लेकर चला जाता है। नियानिन के घर आने के बाद हानशुए उससे मिलने आती है। वो उसे कंफर्ट करती है और उसे ये एहसास दिलाती है कि हांची उससे बहुत प्यार करता है, पर नियानिन को लगता है कि हांची सिर्फ अपनी गलतियों को छुपाने के लिए उसकी मदद कर रहा था अब तक के। उधर जियाई हांची से एक्सप्लेनेशन मांगती है कि उसने उसकी हेल्प क्यों की, तो हांची उसे अपनी गलत फहमी के बारे में बताता है। उसे अब तक लगता था कि जब वो बीमार था तो जियाई ने उसकी हेल्प की थी, जबकि ये बिल्कुल गलत था। वो नियानिन ही थी जिसने रात भर जागकर हांची की देखभाल की थी। वो जियाई को ये भी बताता है कि उसने आज तक कभी उससे प्यार नहीं किया। इतना सब कुछ सुनने के बाद में जियाई की हिम्मत पूरी तरीके से टूट जाती है कि हांची अब उसका कभी भी नहीं हो सकता। और इसी सीन के साथ एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। सी या।